अब जो मैं शब्द बोलूंगी वो सुनकर के हमारे मन में एक डिलीशियस खाने की रेसिपी आ जाती है, जो कि है पास्ता। लेकिन हमारे आज के इस वीडियो में हम खाने की रेसिपी की नहीं बल्कि एक मस्कुलोस्केलेटल इंजरी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका भी नाम है पास्ता। PASTA यानी पार्शियल आर्टिकुलर सुप्रास्पाइनेटस टेंडन एवल्जन। एवल्जेंस का मतलब हमें पता है कि किसी चीज का जो अपनी जगह है उससे निकल जाना या फिर थोड़ा सा दूर हो जाना। तो ये चीज है क्या और ये इंजरी किसे ज्यादा होती है? देखिए, हमारी बॉडी के अंदर दो जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, दो तरीके के जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। एक जो स्टेबिलिटी ज्यादा देता है, दूसरा जो मोबिलिटी ज्यादा देता है। जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वो मोबिलिटी बहुत ज्यादा देता है, कंपैरेटिवली इसमें स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है। लेकिन किसी भी चीज को अगर हमें मूवमेंट को करवाना है, मोबिलिटी तो रिक्वायर्ड है पर स्टेबिलिटी होनी भी जरूरी है, वरना बहुत सारे अदर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। तो उसके लिए हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है। बोन, मसल, अराउंड पूरी कैप्सूल, लिगामेंट्स, सभी चीजें कंबाइंड रूप से एक्ट करके और उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं कि ये जो लिजन है ये किसके अंदर होता है। ये होता है हमारा जो पूरा शोल्डर जॉइंट है, उसमें एक रोटेटर कफ बना हुआ होता है, जो कि मेनली चार मसल से बनता है। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर और सबस्कैपुलरिस। ये चारों मांसपेशियां आपस में गुथ करके कंधे को मजबूती प्रोवाइड करती है। इसी में जो फर्स्ट मसल है सुप्रास्पाइनेटस, जिसका काम होता है कंधे को ऊपर की तरफ उठाना, उसमें जब उसका जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है यानी जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाला सरफेस है, जब वहां कोई एवल्जन हो जाए तो उसे हम पास्ता इंजरी कहते हैं। और इसका पेन परसिस्टेंट रहता है, लेकिन जब पेशेंट ओवरहेड अबडक्शन मूवमेंट करने की कोशिश करता है तो पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये किसके अंदर ज्यादा पाया जाता है? वो लोग जिन्हें स्विमिंग करने का बहुत शौक हो, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे कि हमने नाम सुन रखा है नीरज चोपड़ा सर का, जो कि जैवलिन थ्रो करते हैं। वहीं लोग जो वॉलीबॉल खेलने के शौकीन होते हैं, यानी जिसमें रिपीटेटिव मूवमेंट होता है, ओवरहेड मूवमेंट होता है, उन लोगों के अंदर इस इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर हमें ये इंजरी हो जाए तो हमें क्या करना होगा? देखिए, इस इंजरी के बहुत सारे, इट इज अ मल्टी फैक्टरल अप्रोच कि कैसे इस पे एक्ट करना है। लेकिन जो बेसिक डिफरेंशिएशन है वो कुछ इस तरीके का। पहले पता चलेगा कि पेशेंट की एज क्या है, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि उसका ट्रीटमेंट फॉलोअप क्या होना है। सेकेंड इज उसकी साइट कौन सी है, किस जगह इंजरी हुई है। एंड थर्ड वन इज जो हम मेजर एक क्राइटेरिया ले लेते हैं, वो है कि कितना बड़ा एवल्जन हुआ है। अगर 6 से 7 mm के अंदर अंदर का एविजन है, यानी इतना ज्यादा दूरी नहीं बनी है, तो हम उसे कंजर्वेटिवली और फिजियोथेरेपी के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 6 से 7 mm से भी बड़ा है, क्योंकि उसकी साइट ऐसी है कि रिपीटेटिव मूवमेंट होने पे वो उसे और दूर खींच लेगा, तो फिर हमें सर्जिकल अप्रोच पे जाना पड़ता है। अब बात करते हैं, अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है तो पेशेंट को क्या क्या एडवाइस किया जाता है। देखिए, अगर आपके कंधे में दर्द है, आपको पता है कि मेरे इस मूवमेंट को अगर मैं इतना कर रहा हूं तो पेन रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो द बेसिक थिंग इज यू हैव टू अवॉइड डूइंग दिस मूवमेंट। आप बार बार ओवरहेड मूवमेंट मत करिए। सेकेंड, बहुत रेस्ट करिए, आइसिंग अप्लाई करिए, और जो आपका पेन लिमिट है उसके अंदर अंदर मूवमेंट को परफॉर्म करिए। जो भी आपका मेडिसिनल फॉलोअप है उसको कंप्लीटली आप मेडिसिन फॉलोअप कंप्लीटली लीजिए। और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। नई स्टडीज में पाया गया है कि जो लेजर थेरेपी है, लेजर के थ्रू बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि पास्ता एवल्जन का एक मेजर फैक्टर रहता है कोलेजन थिनिंग। और कोलेजन को बहुत अच्छे से उसका जो सिंथेसिस है वो प्रमोट करती है लेजर थेरेपी। तो इट इज अ वेरी गुड अप्रोच। वहीं अगर पेशेंट के सर्जिकल ट्रीटमेंट हुआ है तो आफ्टर सर्जरी भी आपको रिहैबिलिटेशन और एक्सरसाइजेस पे फोकस करना होगा। अलॉन्ग विद दैट आपको अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी होगी। यू हैव टू कंप्लीट योर प्रोटीन इनटेक, यू हैव टू कंप्लीट योर मिनरल्स इनटेक। आपको अच्छी डाइट खानी है, अपना पूरा ध्यान रखना है। जिस ड्यूरेशन में आपको बताया गया है आपके ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या फिर आपके फिजियोथेरेपी सेंटर में कि आपको इस ड्यूरेशन तक इमोबिलाइज रखना है, यानी मूवमेंट रोक के रखना है पोस्ट सर्जरी, उसे कंप्लीटली केयर करें। जब आपका इमोबिलाइजेशन फेज कंप्लीट हो जाता है, तब धीरे धीरे जो पेन विद इन द लिमिट ऑफ पेन रेंज है, तब तक आप अपना जो मूवमेंट है उसे परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम स्ट्रेंथनिंग पे आते हैं। तो कुल मिला के अगर हम समझें कि कितना टाइम
हमें इस इंजरी को देना होगा। देखिए इंजरी होना बहुत जल्दी से हो जाती है, बट रिकवर होने में हमें थोड़ा पेशेंसफुली काम लेना होता है, चाहे आपका ट्रीटमेंट कंजर्वेटिवली किया गया हो या फिर सर्जिकल अप्रोच से। लगभग 3 से 6 महीने हमें इससे रिकवर होने में लगते हैं। ऑल वी हैव टू डू इज फॉलो द मेडिसिनल पार्ट, फॉलो द रिहैबिलिटेशन पार्ट एंड टू बी वेरी प्रिकॉटिव। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पास्ता लीजन के बारे में सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।